अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। वीडियो आज जो है मामूल के मुताबिक यानी कि मैं अब डेली अपलोड करता रहता हूँ बट नहीं कर पाया, वो इसलिए कि कुछ मसरूफियात है, इसी की वजह से। और हो सकता है कि 10-12 दिन वीडियो इस चैनल पर ना आ सके, वो इसलिए कि हम अपनी मसरूफियात और अपनी रिसर्च की वजह से हम इसको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। जो एक एम्प्लॉय शीट है वो हम किस तरह बना सकते हैं। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मेरे पास ये एक शीट बना हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक मैंने हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पर डिफरेंट के जो है टैब्स बने हुए हैं। एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर इसका नाम होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद इसकी एम्प्लॉय की मज़ीद जो अर्निंग की डिटेल है वो, और इसके बाद जो डिडक्शन है, जो कटौती है यहाँ तक वो है। यहाँ पर ये इसकी टोटल एडिशन होगी और फिर हम इसको माइनस करेंगे टोटल एडिशन से, तो ये होगा हमारा जो नेट सैलरी है यहाँ पर वो आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ इसकी झलक। यहाँ पर हमने लिस्ट लगाया हुआ है, आप नाम भी टाइप कर सकते हो या लिस्ट। हम मोहम्मद असलम को जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यहाँ पर हमने डेट को फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है तो ये ऑटो चेंज हो गया। और इसकी सैलरी भी, अब इसकी सैलरी 12,70,35 है मोहम्मद असलम की। अगर हम जावेद इकबाल की करें तो 12,19,38 है। तो ये हमने किस तरह किया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो हम चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए, इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा के बाद हम इसमें जो करेंगे वो होगा, जो फार्मूलाज लगाएंगे वो होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लिस्ट। उसके बाद हम एडवांस फार्मूला लगाएंगे जैसा कि VLOOKUP, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है। मैंने क्या किया हुआ है कि जो ग्रिड से उसे हाइड किया हुआ है। पहले आप लोगों को मैं ये डेटा समझा दूँ कि ये किस तरह का डेटा है। डेटा किसी तरह का भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने फर्जी डेटा लिया हुआ है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, मंथ एंड ईयर। यहाँ पर इसका मैंने अर्निंग लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये जो हेड है इसका। उसके बाद इसके बेसिक NDA, HRA, कन्वेंशनल, टोटल एडिशन। उसके बाद हम डिडक्शन यानी कि इसकी कटौती, ये जो फंड्स हो गए, एडवांस हो गए, टैक्स, टोटल डिडक्शन, ये किस तरह किया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने इसको जमा किया हुआ है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर हम अगर जमा करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैंने किया हुआ है। ये किस तरह किया हुआ है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर बेसिक से लेकर यहाँ तक ये जो 3 है, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने सिंपल इसको क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल सा फार्मूला लगाया हुआ है, इक्वल सम। बस उसी तरह ये जो डिडक्शन वाला है, यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 4 चीज़ें हैं, मैंने इनको क्या किया हुआ है, सिंपल इसको भी जमा किया हुआ है। आप लोग नहीं करें, ये मैंने ऐसे ही किया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। हम चलते हैं अपने साउथ पाइन ट्रेड्स के नाम से मैंने ये दिया हुआ है। हम इस शीट को पहले डिज़ाइन करेंगे कि किस तरह हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ व्यू में आता हूँ, ग्रिड लाइंस को मैं ज़ाहिर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ ताकि हम इसे भी देख सकें। यहाँ पर ये जो डेटा है इसे लिख पाए। तो यहाँ पर मैं होम पर आता हूँ। यहाँ पर मैं इसे मर्ज एंड सेंटर करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा साउथ पाइन ट्रेडर्स। ओके, ये हमारा इस तरह हो गया। मज़ीद आप इसको भी इन सब को करें मर्ज एंड सेंटर। मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, मैंने Alt 5 बटन प्रेस किया हुआ है, 5 वो मैंने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो डेटा है वही सेम डेटा मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो है ये डेटा है सरफरोश, यहाँ पर ये जो डेटा है मैं इसे लिख लेता हूँ। या इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर इक्वल अगर हम करें तो यहाँ पर देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो ये हमारा डेटा इस तरह आ गया। यहाँ से मैं जल्दी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ताकि समझ भी आए। ये जो ऊपर वाला हेडर है, यहाँ से हम जाएंगे बॉर्डर पर। यहाँ से हम थिक बॉटम बॉर्डर भी ले सकते हो और डबल भी। मैं यहाँ से ये सिंगल लूँगा, आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इस तरह हो गया।
उसके बाद हमारे पास ये जो है ये चीज़ें, ये मैंने किस तरह किया हुआ है, ये मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज किया हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, ओके, यहाँ पर नेम आएगा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, ओके। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये थोड़ा, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सिंपल डेट लिया हुआ है, डेट एंड मंथ आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इन दोनों को या इन चारों को, यानी कि दो ऊपर वाला हो गए, ये हो गए, ये जो ऊपर की दो सेल है ये हो गए, और नीचे के दो, तो ये बनता है यानी कि इस तरह, तो ये चार होते हैं। तो मैं इनको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर भी कर सकता हूँ, या इस तरह यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, अर्निंग, ओके। या मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर सिंपल इक्वल, इसे सेलेक्ट देन ओके, ताकि हमें जल्दी है, यानी कि हम इसे जल्दी कर पाए। उसके बाद ये हो गया, इसे भी मैं यहीं शॉर्टकट की से कर के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम करेंगे जो डिडक्शन है, ओके। अब अर्निंग में हमारे पास क्या है, इक्वल, यहाँ पर हो गया, ओके। एम्प्लॉय नेम, अब अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग करेंगे, वो इसलिए कि हमने इसमें किया था। अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरह आएगा। यहाँ पर मैंने एक और करना होगा ड्रैग, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा ना स्पेंड हो, वरना आप लिख भी सकते हो। यहाँ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसे बिल्कुल देखना भी नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम जो नाम है यहाँ पर इसका लिस्ट बनाएंगे, वो किस तरह, वो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी का भी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। यहाँ पर मैं अगर एक इंसर्ट करो एक कॉलम, तो यहाँ पर फासला कुछ आएगा, ये फिर ठीक रहेगा। या यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, अब दूरी पैदा हो गई, ओके, अब ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया। अब मैं यहाँ से इनको भी इस तरह कर देता हूँ, मैं इनको ये तो सेंटर है ऑलरेडी, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। इस पर फिर हम ये जो स्टाइल है अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद अर्निंग हो गया, ये तो इस लाइन पर आएंगे या यहाँ से भी। अब हमारा जो डिडक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक, इसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, अब ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिडक्शन है आप एक लाइन में भी कर सकते हो, सब में भी। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम स्पेंड ना हो, तो ये यहाँ तक आ गया। अब नीचे जो दो आए हुए हैं वो इसलिए कि यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए ये ज़ीरो आ रहे हैं, बट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इस तरह। अब हम इसको थोड़ा फ़ॉन्ट दे देते हैं, मैं एरियल जो राउंडेड है मैं उसे दूंगा। यहाँ पर मैं इसे अगर 15 कर दूँ, 15 नहीं बल्कि मैं इसे 20 कर देता हूँ, ओके। इसे भी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको 20 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है एरियल राउंड, ओके, ये डिडक्शन हो गया। मज़ीद इस पर भी आप कुछ अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 1 मैंने प्रेस किया। या आप इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो नंबर टैब्स है, यानी कि यहाँ पर ये जो जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो ट्रिगर है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। आप जैसे इस ट्रिगर पर क्लिक करेंगे वही सेम फिनोमेना है। यहाँ पर आप लोगों ने बॉर्डर पर जाना होगा। यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, ओके। ये हमारा इस तरह एक बॉर्डर बन गया। नीचे वाले को भी हम सेम इसी तरह कंट्रोल 1 प्रेस करके इस पर भी ये हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको इस तरह बॉर्डर दे देता हूँ ताकि इसका लुक थोड़ा ज़बरदस्त हो। अब मज़ीद यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बॉर्डर पर गया, यहाँ से फिर उसके बाद मैं नीचे गया, नीचे मैं कहाँ गया, नीचे मैं यहाँ गया ऑल बॉर्डर पर।
फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ऑल बॉर्डर पर, तो देखिए कि क्या होता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर पर, तो ये हमारे पास सारा जो ऑल बॉर्डर है वो आएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये किस तरह है। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, जो हम छोड़ेंगे भी। यहाँ तक मैं जाता हूँ, यहाँ तक। उसके बाद मैं Alt 5 प्रेस करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, यहीं मैं प्रेस करता हूँ, सॉरी Alt 5 मैंने प्रेस किया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल, ये मैं यहीं ले लेता हूँ, ओके। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्टर की जो सिग्नेचर है, ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम ये लगाएंगे इस तरह, तो ये हो गया इस तरह। उसके बाद ये डायरेक्टर हो गया, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसे मैं अनमर्ज कर देता हूँ इस तरह। ये पहला हो गया, यानी कि ये फार्मूला मैं हटा देता हूँ। एम्प्लॉय सिग्नेचर हम टाइप करेंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सिग्नेचर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय सिग्नेचर, ये हमारा हो गया एम्प्लॉय सिग्नेचर, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्टर, तो डायरेक्टर के लिए भी हम यही इस तरह ये लाइन लगाएंगे, तो ये हो गया डायरेक्टर का। तो अब बात आती है कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो किस तरह होगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो है बिल्कुल जो बॉक्स है यहाँ पर ये वाला एक थिक आउटसाइडेड ये बॉर्डर आए, ये फिर ठीक रहेगा, ओके। बट यहाँ पर मैं यहाँ तक नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसे इस तरह करूँगा, ओके। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह करूँगा ताकि हमारा डेटा जो है उसी तक हो। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्लियर ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो वो सब कुछ क्लियर हो गया, ओके। ऊपर भी कुछ इस तरह यहाँ पर एक लाइन आई हुई है, यही सेम तरीका आप इसके साथ भी कर सकते हो। मैं यहाँ से अनमर्ज कर देता हूँ। आपने पहले यह ख्याल करना होगा कि आपने कहाँ तक करना है कहाँ तक नहीं, तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ, ओके। अब ये हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये जो अंडरलाइन है, इसे हम क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन है इसे भी हम क्लियर ऑल पर क्लिक करते हैं, वो लाइन भी हमारी क्लियर हो गई। बस जस्ट मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, मर्ज कर देता हूँ। अब ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिस्ट बताऊँगा कि लिस्ट किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर डेटा टैब में, यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर। जब हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ एनी वैल्यू पर आएंगे। यहाँ पर एनी वैल्यू पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर हमें ये जो लिस्ट है ये हमें इससे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं जाऊँगा डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मेरे पास जो एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पर है। तो जितने आप लोगों के पास एम्प्लॉय नेम हो आपने उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या वहाँ जाकर भी क्लिक कर सकते हो, या ऑटोमेटिकली आपको अपनी दूसरी शीट पर लाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये एम्प्लॉय नेम्स आ गए। ये एक मेन्यू बन गया जो स्क्रॉल डाउन और अप वाला है। एम्प्लॉय आईडी भी हम इस तरह ला सकते हैं। तो सिंपल जाना होगा, जिस तरह बताया था कि हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, उसके बाद डेटा में डेटा वैलिडेशन, देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे किस चीज़ पर, यहाँ पर हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ तक है, देन यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेट। तो डेट भी आप इस तरह ला सकते हो, बट यहाँ पर हमें डेट की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से डेट को हटा देता हूँ ताकि ये जगह हमारे पास ठीक रहे। ये होगी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
एम्प्लॉय आईडी को भी हमने डिलीट किया। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट पर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ, उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ से मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो यह हो गया हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। अब लिस्ट भी हो गया। अब सबसे पहले हमने जो बात की थी फार्मूलों की, उसमें सबसे पहले हमने लिस्ट को ही वो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम बात करते हैं फार्मूले की। फार्मूला हम लगाएंगे वी लुकअप का जो फार्मूला है हम उसे लगाएंगे। एक बार उसे हम यानी कि लाएंगे, फिर हम उसे कॉपी करेंगे। आप अगर चाहो तो इसको मर्ज करो ताकि हमारा जो डिज़ाइन हो वो कुछ बेहतर हो। इसी तरह ये हो गया मर्ज। अब इसको आप ड्राउन कर रहे इस तरह। सेम यही तरीका आप इसके साथ भी अप्लाई करें, यानी कि यही मेथड, यही फिनोमेना इस पर भी अप्लाई करें। तो ये भी कुछ इस तरह हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल लिखने के बाद मैं यहाँ वी लुकअप लिखूँगा। वी लुकअप में हमने वैल्यू देना पड़ता है कि आप किस बिना पर सर्च करना चाहते हो या आप किस को रख कर सर्च करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर जो हमने लिस्ट बनाया था वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद कामा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये मांग रहा है टेबल अरे। टेबल अरे वो जगह है जहाँ पर हमारी तमाम डेटा हो। तो हमारी तमाम डेटा तो यहाँ पर है, यानी कि जितनी डेटा है हमने। तो मैं यहाँ से इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल अरे, उसके बाद कामा। उसके बाद आप अगर यहाँ पर गौर करें तो टेबल यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू था वो भी हो गया लुकअप वैल्यू। उसके बाद हमारे पास टेबल अरे वो भी हो गया। अब ये जो चीज़ मांग रहा है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक इस तरह ख़त्म होता है। ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। अब इसमें ये कॉलम है, मैंने ऊपर नंबर भी दिए हुए हैं। ये इस तरह हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये एक कॉलम हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से एरो ड्रा करता हूँ, ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद हो गया ये तीसरा, और फिर ये हो गया चौथा, और इसी तरह ये बाकी भी कॉलम है। मैं सबको हाईलाइट नहीं करूँगा, तो कुछ को मैंने हाईलाइट किया। ओके, तो अब ये तो हो गए। तो अब ये जो हमारा टेबल अरे है, इसमें ये जो पहला कॉलम है ये पहला कॉलम होगा हमारा। ये हमारा क्या होगा, पहला कॉलम होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये इस तरह होता कि आपका टेबल अरे यहाँ से होता, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता, या जहाँ तक भी होता, तो आपका जो पहला वो होता कॉलम इंडेक्स नंबर होता, तो यहाँ से 2 नहीं होता था। यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 1 होता। 1 वो इसलिए कि हमारा जो टेबल अरे है वो यही है। तो जहाँ हमारा टेबल अरे हम जिस जगह से सेलेक्ट कर लेते तो वो हमारा क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं पाइन में, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम सर्च करना चाहता हूँ। ओके, एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर मैं कामा के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये फार्मूला हमसे थोड़ा वो हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा पहला सेलेक्ट है M5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कामा लगा हुआ है, ये हो गया हमारा टेबल अरे। उसके बाद कामा लगाएंगे, कामा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है हमारे पास। उसके बाद कामा, उसके बाद हम यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप सिंपल 0 लिखिए। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर, तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। यहाँ पर नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, वो इसलिए कि यहाँ पर हमने नाम दिया भी नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पर नाम दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मोहम्मद असलम आया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ये जो फार्मूला लगा हुआ है मैं इसे कॉपी करता हूँ, बट यहाँ पर ये जो M1 है, M1 यहाँ पर ये जो M1 है, मैं F4 प्रेस करूँगा। F4 इसलिए प्रेस करूँगा F4 ताकि ये लॉक हो जाए। लॉक क्यों हो जाए, ताकि हमारी जो सर्च वैल्यू हो, हमने जिस चीज़ को रख कर बंदूक चलानी है, गोली चलानी है, वो इससे रख कर चलानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं F4 प्रेस करूँगा। मैं यहाँ से F4 प्रेस करता हूँ, वो फिक्स हो गया। अब मैं सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करता रहूँगा। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी। ओके,
अब यहाँ पर मैं आता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर। आप अपने डेटा के मुताबिक आप उसको याद रखें। यहाँ से जो ग्रिड है मैं क्या करता हूँ, मैं उसे इस तरह करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ओके, यहाँ से तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें तक हम जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल जाऊँगा फार्मूला बार में, यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करता रहूँगा। ये 2 हो गया। अब मैं यहाँ फार्मूले में आता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ से अब कौन सा जो 3 है उसे करूँगा। यहाँ पर मैं नीचे वो आ रहा हूँ, 3 हो गया। यहाँ पर 4, यहाँ पर हम 5 लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर में, सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर रहा हूँ, तो वो हो गया 5। अब हमारे पास 6 है, 6 को भी हम चेंज कर देते हैं 6। ओके, अब 7 पर तो हम नहीं लगा सकते, वो इसलिए कि हम उसको यहाँ पर ही करेंगे। वहाँ से भी आप ड्रैग कर सकते हो, वहाँ पर अगर आप जमा करना चाहते हो तो वहाँ पर भी, नहीं तो यहाँ पर भी आप जमा कर सकते हो। यहाँ पर किस तरह कर सकते हो, यहाँ पर इक्वल, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा कि इक्वल, उसके बाद जो सम का फार्मूला है वो लगाओ, उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये 3 आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर। तो ये हो गया हमारा टोटल एडिशन। उसके बाद हम ये जो प्रोविजनल फंड है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसकी कॉलम इंडेक्स नंबर देख लेते हैं, 7 तो हो गए। आप उसके बाद होगा 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 7 तो हो गया, उसके बाद होगा 8। यहाँ पर इक्वल, बल्कि इक्वल नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 8 को ही करेंगे, तो हो गया 8। यहाँ पर मैं कंट्रोल B से पेस्ट कर देता हूँ, 8 हो गया। उसके बाद 9, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया 10। यहाँ पर एक और एक, ये हो गया 11। बस यहाँ तक। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, ये टोटल डिडक्शन 685 है। यहाँ से हमने वहाँ से किया, आप फार्मूले से भी कर सकते हो, ख़ुद फार्मूला लगाओ, सम वाला फार्मूला लगाओ, इन तीनों को सेलेक्ट करो। ओके, आप 685 वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, ज़बरदस्त। उसके बाद हमारे पास जो नेट सैलरी है वो किस तरह होगा, वो हम करेंगे इक्वल। हमारा जो टोटल एडिशन है हम माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन से, देन इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा ये चीज़ भी हो गया। यहाँ से ये एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी भी आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी। बट यहाँ पर जो मंथ एंड ईयर है ये नंबर फॉर्मेट में है, तो हमने होम में जाना होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो शॉर्ट डेट है उसे सेलेक्ट करेंगे, ये ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, जैसे ही हम चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली इस वैल्यूज़ बन जाते हैं। अब बात आती है प्रिंट की, तो प्रिंट आप किस तरह करना होगा, प्रिंट आप लोगों ने यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पेज लेआउट पर आना होगा, यहाँ से प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, ये आप प्रिंट एरिया हो गया। हम फाइल पर जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन कहाँ है, प्रिंट यहाँ पर है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो एरिया है ये प्रिंट में आएगा, ये जो एरिया है ये प्रिंट होएगा। तो इसी तरह आप अपने एम्प्लॉइज़ की जो सीरीज़ है, जो सैलरी सीरीज़ है, वो बहुत आसानी से बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह वीडियोस आप चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।